श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। हे प्रभु, आप जो भी व्यूअर्स हैं मेरी, उनके लिए शुभकामनाएं, वो खुश और प्रसन्न रहें। जो भगवत चर्चा में लीन रहते हैं वह भक्त हैं, जो श्रवण कीर्तन में रहते हैं वो भी भक्त हैं। प्रभु ने ये शरीर जब बनाया तो जो भी अंग प्रदान किए हैं वो हम अपने हित के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए उनका उपयोग करें और जन समुदाय में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ कैसे बांटें, इन्हीं प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए अंग प्रदान किए हैं। सांसारिक रूप से देखा जाए तो आँखों से हम देखते हैं तो प्रभु के दर्शन करना आँखों की सार्थकता है। और यही आँखें अगर कहीं पीड़ा देखती हैं, किसी व्यक्ति को पीड़ित देखती हैं, तो उनका ब्रेन जो है अलाउ करता है कि आप कैसे हित करते हैं, तो दिमाग काम करता है। दिमाग करने के हिसाब से आपके हाथ पैर काम करते हैं और आपने जो कुछ भी जीवन में धन कमाया है, यश कमाया है, उसका प्रभाव से उसकी पीड़ा हरण कर सकते हैं। तो ये आपका महान गुण है, एक दैवत्व गुण है आपके अंदर। यही कानों से किसी की हम जो है व्यथा सुनते हैं, हमको पता लगता है कहीं कोई व्यक्ति जो है असहाय है, पीड़ित है, उसकी कहीं कोई सहायता नहीं कर रहा है, और यही हमको फिर ब्रेन डायरेक्ट करता है। तो हम दौड़ के पहुंचते हैं और वहाँ उसको देखते हैं किस स्थिति में है वो और कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। जरूर करना चाहिए। ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक अंग की सार्थकता ऐसे ही नहीं दी है। तो ये कानों, दूसरा जो प्रभु के कीर्तन है, भजन है, जो भगवत चर्चा है, भागवत है, रामायण है, गीता है, हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनको सुनने के लिए भी ये श्रवण दिए हैं और जिह्वा दी है प्रभु का कीर्तन करने के लिए, मीठे वचन बोलने के लिए। हम मनसा वाचा कर्मणा, यानी हम वचन से किसी की जो है पीड़ा दुख दर्द कम कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। और दूसरा, हम इस वाणी से ऐसे कोई कर्कश वचन नहीं निकालें कि किसी व्यक्ति का जो है हृदय घायल हो जाए और उसके अंदर से आह निकले और वो आह हमारे ऊपर जो है हमें भस्म करने का काम करती है। क्योंकि मरे खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए, तो यानी जो धौंकनी चलती है वो खाल की होती है और जो लोहा होता है वो लोहे को भी जला डालती है अग्नि। लेकिन उसी के कारण तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हाथ हमारे दिए हैं, किसी की जो है कोई भी पीड़ा है उसमें जो है दौड़ पड़ के उसकी हम कितना सहयोग कर सकते हैं। उसको मुसीबत में है या कोई अचानक ऐसी स्थिति में है तो हमारे उसको हम कैसे निकालें उससे। पैर हमारे इसलिए दिए हैं कि हम प्रभु के दर्शन करें, जाके नित्य निरंतर जो है प्रभु से कीर्तन करें। हाथ इसलिए भी दिए हैं, दूसरा कोई पीड़ित व्यक्ति है, कान सुनते हैं उसकी पीड़ा सुन के, आँखें वहाँ हम जाते हैं तो देखते हैं तो वो पीड़ित है, उसके बाद हम उसकी कैसे मदद करें, इसलिए आँखें। बाकी दूसरे अंग हैं वो भी जो है आपको शक्ति देने के लिए, क्योंकि आप जो भी धान्य खाते हैं उसका जो है पाचन हो, उससे रस बने, रक्त बने, मज्जा बने, और उसके बाद जो है सार जो रहता है उसका, उससे हमारे शरीर में एनर्जी आए। तो हर अंग प्रभु ने इसलिए दिया है कि उसका उपयोग आप सद्कार्यों में करें, दुष्कार्यों में नहीं करें। लेकिन फिर भी किसी की जो है प्रारब्ध के वशीभूत होकर ऐसे लोग मिल जाते हैं, भाई मिल जाते हैं जो महान पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। उसके जो है प्रगति में सहायक होने की जगह उसको दुर्गति करने के लिए प्रयास करते हैं। कभी जो है कोई प्रयोग भी करवा देते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर। तुमको तो ईश्वर ने जो देना था वो तो देगा ही तुमको कैसे न कैसे भी, लेकिन दूसरे को पीड़ा देके और उसका धन का हरण करके या साजिश करके षड्यंत्र बना के किसी भी तरह उसे गड्ढे में डाल देना, मैं नहीं समझता हूँ कोई बुद्धिमत्ता का कार्य है। और इसका हर्जाना भी भरना पड़ता है।
हाँ, हमको अभी लगता है इस जन्म में कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पर उसका जो है आप अगर पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो अगले जन्म में वही पीड़ा आप भोगने के लिए तैयार हो जाइए। तो जहाँ ईमानदारी है, जहाँ सत्य है, जहाँ सद्भावना है, जहाँ प्रेम है, जहाँ धर्म है, वहीं अर्थ है, सिद्धि है, मोक्ष है और प्रभु की कृपा है। तो अहेतु की कृपा मिलती है। अहेतु की मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन आपके कार्यों को, आपकी भावनाओं को देखते हुए प्रभु स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर कृपा करता है। अपने जीवन को बदलिए। ये जीवन इसलिए नहीं है आपका कि खाली हमने कमाया खाया, अपने बच्चों के अलावा दूसरे लोगों की तरफ देखा भी नहीं। मैं उन लोगों को भी जो है ईश्वर कृपा का पात्र मानता हूँ जो दूसरे के परिवारों को रोजी रोटी देके उनके परिवारों का निर्वाह कर रहे हैं। वो कंपनियां, वो बड़े लोग, जो बड़े विशाल हृदय वाले लोग, जिनको अपने खुद से ज़्यादा अपना तो रहती ही है, क्योंकि उन्हें भी, उनका भी नैतिक कर्तव्य है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन दूसरे लोगों को भी रोजी रोटी प्रदान करते हैं। उन पर भी मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ। नहीं तो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए मुश्किल होता है। तो आप किस श्रेणी में आते हैं, मनन कीजिए और सोचिए। एक एक अंग प्रभु ने जिसके लिए दिया उसका उसमें उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। कभी कभी देखते हैं हम पुरुषों के जीवन में महिलाएं उनकी प्रेरणा से बहुत आगे निकल जाते हैं। माने वो महिलाएं गुणवत्ता कार्य करती हैं, बुरे भाव से नहीं, बल्कि उनके जीवन की दिशा बदलने के कार्य करती हैं, जिसमें तुलसीदास महाराज का भी नाम आता है। बाबा जो है इतना वासनामय हो के रात्रि को ही जो है नदी पार करके, मुर्दे को जो है समझ के, काष्ठ समझ के, पार करने का वाहन समझ के नदी के पार जाके और अपने जो है ससुराल में जाते हैं, जहाँ रात को सभी गेट बंद हैं, एक सर्प लटका हुआ है, उससे चढ़ के पेड़ पे खिड़की से कूद के अंदर जाते हैं। तो रत्नावली उनकी पत्नी थी, वो बोली जो है आपका जितना आकर्षण मेरे प्रति है, अगर उतना आकर्षण प्रभु के प्रति होता तो ये आपका जीवन सार्थक होता था और आपको मोक्ष भी मिलता था। तो उस दिव्य शक्ति से प्रेम करिए। ये हाड़ मांस का शरीर है, इसके लिए तुम इतना कष्ट उठाते हुए यहाँ आए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ उसका है कि जो प्रभु के करीब ले जाए तुमको, तो ही तुम्हारा जीवन धन्य है। बस ये बात उनको लग गई और वो वहाँ से सीधे निकल पड़े। फिर उनकी अलग है, ठीक है, उन्होंने साधना की, सहयोगी प्रेत मिला, प्रेत ने हनुमान जी को बताया, मैं तो नहीं देख सकता, आपको हनुमान जी को मिला सकता हूँ, वो आपको राम से मिला सकते हैं। हनुमान जी को देखा, वो गए जहाँ भी जो है भगवत कथा चल रही थी। किसी ने बताया कि हनुमान जी जो है वही है जो सबसे जो है जल्दी आके बैठेंगे और बड़ी दरिद्री अवस्था में मिलेंगे, पीछे बैठेंगे और कथा होने के बाद लास्ट में निकल जाएंगे। बस उन्हीं को समझ लेना। तो वो बहुत बहुत दिन तक कथा सुनते रहे। उसके बाद उनको जो उन्होंने पहचान लिया। वो बोले अरे भाई मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं तो प्रभु की कथा। अरे बोले आप, मुझे मालूम है राम का पापा हनुमान है, आप मेरे ऊपर दया करिए, मेरे को भी कैसे उनके दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो प्रसन्न हो गए भक्ति से। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन के सेंत लग गए रघुवीर। हनुमान जी ने तोता के रूप में जो है उनको ये बात याद दिलाई और उन्होंने जो है तुलसीदास जी ने समझ लिया, उनका चंदन सत्कार और प्रार्थना की, प्रभु आप अब मुझसे निकल के नहीं जा सकते। वहाँ उनको दर्शन होते हैं, वहाँ से उनको दिव्य ज्ञान शुरू होता है। तो हनुमान जी के प्रेरणा से ही वो रामचरितमानस की रचना करते हैं और वो आज तक जो है उसको जो है शंकर जी काशी में, चूँकि उस वक्त के पंडित विद्वान पंडा थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। बोले ये साधारण व्यक्ति कैसे हमारे वेद शास्त्रों को लिख की मीमांसा कर सकता है, उनके सार को कैसे लिख सकता है। तो उन्होंने जो है काशी में इस बात की परीक्षा हुई। सबसे नीचे रामायण रखे, दूसरे ग्रंथ ऊपर रखे गए। सुबह जब जो है विश्वनाथ बाबा को देखा गया, जहाँ रखे गए थे ग्रंथ, तो उनको ऊपर सबसे रामायण थी, सत्यम शिवम सुंदरम त्रिशूल का चिन्ह था। उस समय से रामायण को मान्यता प्राप्त हुई। यद्यपि संस्कृत में वाल्मीकि रामायण भी है और भी कम रामायण भी और भी रामायण है, लेकिन जो है प्रचलित जो है मोस्ट जो है प्रचलित रामायण रामचरितमानस है, तुलसीदास ने लिखी। तो ये भी जो है स्त्री की प्रेरणा से ही संभव हुआ। तो स्त्री जो है व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। आप जो है महिलाएं सोचे हम किस श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही
तुकाराम की पत्नी बहुत कर्कश थी। उसकी जो है नित्य निरंतर जो है उनके प्रति जो है कुछ न कुछ मन में चलता रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुकाराम की पत्नी बहुत चाहती थी दिल से, लेकिन क्या है वो भगवत भजन में ही मस्त रहते थे, लीन रहते थे। तो उसको लगता था कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप उनको जो है कुछ करने की जगह जहाँ जाते हो वहीं बैठ के रह जाते हो, तो ये मत करो, थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देखो। हालांकि कई बार उसको एहसास हुआ कि जो है इसमें आनंद तो है, जो मेरा पति जिसके लिए जो है समर्पण किए हों उसमें बहुत आनंद है, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाई, क्योंकि वो आनंद तो जो है तुकाराम को ही अनुभूति होती थी उसकी। क्योंकि जो करता है, जो जपता है, जो श्रद्धा करता है, जो ध्यान करता है, आनंद तो उसी को मिलेगा। लेकिन फिर भी लोग, कई बार उसने एहसास किया कि प्रभु वास्तव में सुखदायी है उसका स्मरण, तो लेकिन वो सांसारिक रूप से ज़्यादा प्रेरित थी। तो एट लास्ट में जो है जब तुकाराम जी की रथ आता है तो पार्षद आते हैं भगवान के, उनको ले जाना चाहते हैं एक पेड़ के नीचे। वो विमान आज भी है, वो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका। वहाँ उन्होंने पत्नी को भी बोला, वो जा रही थी तो पीड़ित हो गई, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आपने जीवन में जो पीड़ा मिली वो तो मिली, अब जो मुझे आप छोड़ के भी जा रहे हैं। तो गुस्से में थोड़ा आई, बोले मुझे कहीं नहीं जाना, और वो अकेले ही गए। तो ये भी एक पत्नी की वजह से वो भी जो है पीड़ित थे, लेकिन उस पीड़ा की वजह से और प्रभु की जो है ध्यान चरण में उनका ध्यान लगा और उनकी जो है दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तो भक्तों की श्रेणी में नाम आता है आज भी वो लोगों के हृदय में। और जब तक मुझे लगता है ये जो है भारत रहेगा कम से कम, तब तक तो उनका नाम रहेगा, बल्कि विदेशों में भी उनका नाम है कि भक्ति क्या होती है, इस बात के प्रमाण है। तो मैं उन महिलाओं को कहना चाहता हूँ जो आप जो है अपने पति को अपने दुर्वचनों से, दुर्व्यवहार से जो है गलत दिशा में मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए आप। समय अच्छा बुरा सबका आता है, लाभ और हानि भी सबको होते हैं, लेकिन सच्ची पत्नी वही है, सच्ची सहायक वही है, सच्ची जो है मित्र वही है जो बुरे समय में व्यक्ति की सहायता करती है। कोई भी अपना अहित करना नहीं चाहता, लेकिन उसके भाग्य में, प्रारब्ध में जो किया है उसके हिसाब से उसे वो भोगना ही पड़ता है। तो इस सच्चाई को जानते हुए आपका कार्य है उसके संकट के समय में उससे प्रोत्साहन करना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जो महिलाएं ये करती हैं वो समझदार हैं, लेकिन बजाय इसके व्यक्ति के बुरे समय में, पति के बुरे समय में उसकी निंदा करते रहना, 24 घंटे लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करते रहना। कल भाव के यही होता है कि मुझे लोग अच्छा कहें, देखो कितना ये कष्ट सहते हुए भी पति का साथ दे रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही लोग जिनको उसने अपना दर्द शेयर किया है वो उसका उपहास भी करते हैं, और ये सोचना कि ये मुझे कुछ सहायता करेंगे, मदद करेंगे, बिल्कुल कतई जो है ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। कोई आज की दुनिया में व्यक्ति, हाँ कुछ लोग उदारवादी हैं जो दूसरों की जो है पीड़ा देख के दौड़ पड़ते हैं, उनकी बात अलग है, वो भगवत प्रिय भक्त है, भगवत कृपा प्राप्त वो लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ 95% लोग महिलाओं के जो है दुष्प्रचार करने की वजह से लोगों की नज़रों में जो गिरते तो हैं ही, साथ में उनका उत्साह भी डूब जाता है कि इसी के लिए मुझे करना चाहिए थे, यही मेरी दुश्मन बनी बैठी है, तो मैं किसके लिए करूँगा। और वैसा ही व्यवहार उसके पुत्र या पुत्रवधू या उनके बच्चे पुत्र पौत्रादि करने लगें, आखिर वो व्यक्ति कैसे जिएगा। कभी इस बारे में भी सोचना चाहिए, और सोचे नहीं सोचे उनका कर्तव्य है, सोचेंगे अगर उनके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और उनका गुरु भी प्रसन्न होगा और गुरु समाज में सम्मान दिलाता है। लेकिन स्त्री को जो 7 फेरे लेके आई है आपके साथ में, या तो आपके साथ उसने संकल्प किया है, वो अगर जो है आपके साथ ऐसा नहीं करती है तो ये आपका दुर्भाग्य है। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ, अपने घर में आप सुख शांति रखना चाहते हैं, विशेष रूप से महिलाएं घर में जो है सुख समृद्धि का भी कारण होती हैं और घर में बरकत का भी कारण होती है, और घर में जो है लक्ष्मी प्राप्ति का भी जो है योग उन्हीं की जो है प्रेरणा से, उनके सद्भाव से, उनके कार्यों से ज्यादा बनता है। क्योंकि मनुष्य तो मेहनत करता है, प्राणी तो मेहनत कर सकता है और लाके धन जो है लाने का जो है माध्यम है, लेकिन महिलाएं उनका सदुपयोग करने का और उसका कहाँ पे कितना प्रयोग करना चाहिए बचत करके अपनी धन धान्य में वृद्धि करने का श्रेय महिलाओं को जाता है। इसलिए आप सब जो है
अपने जो है, अगर ऐसी जो महिलाएं हैं, मेरा उनसे कहना ये है, आप अपने विचारों को बदलिए और अपने पति के थोड़े से जो है डाउन फॉल पीरियड में उनको प्रोत्साहित करिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, तो उनको एक नया जोश प्राप्त होगा। उस हिसाब से वो दिमाग भी उनका काम करेगा और वो मेहनत भी करेंगे और आपके लिए वो जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो करने की सोचेंगे। इसलिए बुराई भलाई मत कीजिए किसी की दूसरे की सुनिए भी मत, और ईर्ष्या भी मत कीजिए किसी से। जो तुम्हारे को दिया है ईश्वर ने, उसी को उपयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेयर कीजिए ईश्वर से, और पति को सहयोग आप करें तो निश्चित रूप से कैसा भी पति होगा बदल जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। राधे कृष्णा।